नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान जंग से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। ईरान को अपनी वॉल ऑफ स्टील का डर दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सैनिकों को मृत्यु लोक में धकेल चुके हैं। ईरान से जंग के दरमियान अमेरिकी सैनिक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। खबर आ रही है दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन से, जहां सैनिकों के खुदकुशी करने की खबर है। मिडिल ईस्ट के समंदर से यह एक ऐसी खौफनाक खबर है जो वॉशिंगटन तक कोहराम मचा रही है। व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान की नाकेबंदी करने निकला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन इस वक्त अपने ही सैनिकों के जिंदगी और मौत के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस विशालकाय जंग के मैदान पर सवार करीब 5000 अमेरिकी सैनिक इस वक्त एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं जो ना तो दिखाई देता है ना सामने आता है, लेकिन सीधा जान ले लेता है। खाड़ी के उबलते समंदर में हर वक्त सिर पर मंडराते ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स के साए ने सैनिकों का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। लेकिन अमेरिका लाचार है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि 24 घंटे मौत के खौफ में जी रहे इन सैनिकों के लिए यह जहाज एक तैरता हुआ कब्रिस्तान बन चुका है। आखिर क्यों यूएसएस अब्राहम लिंकन से सैनिक खुदकुशी कर रहे हैं? क्यों वो आपस में झड़पें कर रहे हैं? क्यों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं? आखिर क्यों अमेरिका का सबसे ताकतवर युद्धपोत खतरे में है? नेवी टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर आखिर चल क्या रहा है। माना यह जा रहा है, रिपोर्ट की माने तो यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सवार सैनिक डिप्रेशन में आ चुके हैं। 9 महीने से समुद्र में सफर कर रहे हैं। 265 दिन से लगातार तैनाती और यूएस सैनिकों में तनाव बढ़ रहा है। यहां तक कि ये सैनिक एक दूसरे पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। 6 अमेरिकी सैनिकों ने कूदकर जान देने की कोशिश की है। मानसिक तनाव की वजह से आपस में ही लड़ रहे हैं यूएस के सैनिक। खबर यह भी आ रही है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 7 यूएस सैनिकों के मारे जाने का दावा है। युद्धपोत पर तैनात सैनिक के परिवार वाले लगातार नेवी के अधिकारियों से संपर्क कर उन जवानों को वापस बुलाने की बात करें जिनकी तैनाती नवंबर 2025 में हुई थी। तो क्या अमेरिकी सेना हाफ चुकी है? उनके हौसले पस्त हो चुके हैं? जिस मिडिल ईस्ट को अमेरिका अपनी जाबाजी दिखाने का अखाड़ा समझ रहा था, आज वही मिडिल ईस्ट, वही खाड़ी, वही होर्मुज अमेरिका की आर्मी के लिए मौत का कुआं बन चुकी है। सैनिक समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ईरान से लड़े, डिप्रेशन से लड़े, सिस्टम से लड़े या फिर अपनी जरूरतों से लड़े। आखिर क्या हुआ है 265 दिन की तैनाती के बाद? इसको समझना होगा, लेकिन पहले टाइमलाइन आपको बता देते हैं। 21 नवंबर 2025 को यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर सैन डिएगो से रवाना होता है। 7 जुलाई 2026 को यूएसएस अब्राहम लिंकन ओमान में कुछ घंटे रुकता है। फिर 13 अगस्त 2026 को 265 दिन के लिए यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात होता है। वैसे तो अमेरिका का दावा है कि उनके सैनिकों को हर सुख सुविधा दी जा रही है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर इस वक्त रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों की भारी किल्लत हो गई और उसके ऊपर से ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स का खतरा। इस दौरे वार ने यूएसएस अब्राहम लिंकन में सैनिकों की हालत बद से बदतर कर दी। ट्रंप ईरान को तबाह करने की धमकियां तो दे रहे हैं, लेकिन अपनों की इस तड़प को देखने वाला कोई नहीं है। कैसे बदहाली की मार झेल रहा है? यूएसएस अब्राहम लिंकन को लेकर क्या रिपोर्ट लीक हुई है? खबर है कि खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरी चीजों के भारी भरकम कमी हो गई है। यहां तक कि सैनिकों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है भरपूर पेट भर के। वॉशरूम टॉयलेट बदहाल है पाइपलाइन जाम होने की वजह से। शावर में फफूंद और वेंटिलेशन की समस्या ने भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। यहां तक कि समंदर के बीचों बीच जहां पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन पीने के पानी की क्वालिटी बहुत खराब है। जवान टाइफाइड और दूसरे गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। साफ सफाई को लेकर शिकायतें जारी हैं। लॉन्ड्री मशीनें बंद हो चुकी हैं। लंबी तैनाती की वजह से लॉन्ड्री मशीनें खराब हो गई हैं। खाना भी खराब आ रहा है। राशन की भयंकर कमी है। जानकारी मिली है कि जवानों को आधा कप चावल और 2 टॉर्टिला दिया जा रहा है। यहां तक कि गर्म पानी तक की व्यवस्था नहीं है। जहाज पर सैनिकों के लिए कोई इंतजाम नहीं बचा है। न तो जहाज पर साबुन है, डिओड्रेंट है, टूथपेस्ट है, हर चीज की भयंकर कमी हो गई है।
वजह क्या है? वजह यह है कि बहरीन में जो 5th फ्लीट सबसे बड़ा यूएस का नेवी सैन्य बेस है, वहां सप्लाई से बैकलॉग है, यानी प्रॉपर सप्लाई चेन फंक्शन नहीं है। कोई भी जहाज सामान नहीं ला पा रहा वहां से, क्योंकि एक तरफ लाल सागर में हूती ठोक रहे हैं, होर्मुज में ईरान चट्टान बनकर बैठा हुआ है। हालात सामान्य नहीं है और अमेरिकी नौसेना के अधिकारी इस बात को बखूबी जानते हैं। लेकिन बिल्ली की गले में घंटी कौन बांधेगा? आखिर डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कतें समझाएगा कौन? इससे बेहतर है कि अमेरिकी सैनिक खुद ही अपनी जान ले लें। ईरान को मटियामेट करने की कसम खाए बैठे ट्रंप खुद ही मटियामेट हो रहे हैं। और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर तैनात सिर्फ 5000 जवान नहीं, इस इलाके में मौजूद अमेरिकी जवानों की जिंदगी दांव पर लग चुकी है। एक तरफ ईरान काल बनकर मंडरा रहा है, दूसरी तरफ डिप्रेशन सैनिकों को खा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन बेहाल है और अमेरिकी सेना पर इतिहास का सबसे बड़ा संकट मंडराने लग गया है। तो क्या अमेरिकी जवान खुद की स्थितियों से, परिस्थितियों से हार जाएंगे? और आखिर इस संकट का मतलब क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल संजय मैस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल विशंबर दयाल सर आपसे, आखिर ये क्या सिचुएशन है? क्या सप्लाई चेन बिल्कुल ब्रोक हो चुकी है? अगर ये रिपोर्ट 100% ओके है तो फिर ये अमेरिकी सैनिकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। देखिए विवेक, जो आपने अभी तक जो बातें की है उससे लगता है, इससे तो बिल्कुल सिचुएशन चिंताजनक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ इसमें इन्फ्लेटेड फिगर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि आखिर तो यूएसएस अब्राहम जो है वो तो समुद्र पे ही रहने के लिए बना हुआ है, वो समुद्र पे ही तैरता है, कई सी पोर्ट्स विजिट करता है, वरना बेसिकली तो वो फ्लोटिंग एक प्लेटफॉर्म है। और ये भी है कि भाई इतना अमेरिका की जो फाइनेंशियल कंडीशंस है या इकोनॉमिक कंडीशंस है वो इतनी खराब नहीं हो सकती कि अपने सैनिकों को बेसिक नॉर्म सप्लाई नहीं दे सके। एक्चुअल में मुद्दा है कि उनका कोई मोराल नहीं है। जिस लड़ाई का जवान, जिस लड़ाई के एम को कन्विंस ना हो कि हमारे देश का इरादा क्या था, इसमें हम क्या करना चाहते थे, हमारा देश क्या करना चाहता था, हमारे लिए इसका क्या मुद्दा था, जब वो मुद्दा खत्म हो जाता है ना, और जब मुद्दा पॉलिटिकल बन जाता है, उसको जब दुनिया का जो सैनिक है वो देखता है तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, कभी लड़ाई तेज कर दो, कभी कम कर दो, कभी फायरिंग कर दो, कभी रोक लो। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक 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 तनाव है, वॉर जो कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम अमेरिकन जो है 265 दिन लड़ाई के मैदान में, तो लड़ाई के मैदान में अगर आप देखें अफगानिस्तान में, और जनरल मैस्टन तो बहुत उसके तजुर्बेकार है, दुनिया भर के वक्त उन्होंने गुजारा है। मुद्दा सिर्फ ये है कि उनका जो जो वॉर एम था, जो वॉर ऑब्जेक्टिव था, शायद उससे बहुत बड़ी तादाद में जो सैनिक है अमेरिका का, वो कन्विंस्ड नहीं था। और अगर कन्विंस्ड नहीं था तो आज ये मुद्दा जो है उसके लिए अपना, जब उसके ऊपर ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, और यूएसएस अब्राहम जो है एक सिटिंग टारगेट हो गया, क्योंकि आज दुनिया भर की तो सैटेलाइट इमेजरीज अवेलेबल है, दुनिया भर के जो 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 सर्वेलेंस एजेंसीज हैं जो आपको इंफॉर्मेशन देती हैं, उन सबको पता है उसकी लोकेशन। तो एक मन में भय तो होता है ना, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स आपको स्ट्राइक कर चुके हैं, पहले आपके ग्राउंड टारगेट्स को स्ट्राइक कर चुके हैं, आपके एयर बेसिस को स्ट्राइक कर चुके हैं। तो एक मन में एक तनाव तो रहता है, तो उस तनाव का असर है। दूसरा मेरा मानना ये कि क्योंकि वॉर बिल्कुल उनको, ये एक वॉर ऐसी वॉर लगती है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई नतीजा नहीं है, जो एक पॉलिटिकल गैम्बल था, और पॉलिटिकल गैम्बल में उसके पीछे कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, उसके पीछे कोई ठोस ऐसा वो नहीं था कि लड़ाई की आपको आवश्यकता थी। शायद वो पर्पज जो होता है ना, ये अगर हम यहाँ बोल नहीं सकते कुछ चीजें, ये जवान महसूस करता है जब आपको पर्पस क्लियर नहीं होता लड़ाई में, जब आपका जुनून नहीं होता, तो फिर आप उसको एक यूजलेस वॉर, एक 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 मीनिंगलेस वॉर समझते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिकन जो है वो समझ चुके हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, इनका मिड टर्म इलेक्शन है, ये वॉर को प्रोलॉन्ग करे जा रहे हैं, ना तो ये पीस की तरफ बढ़ रहे हैं, ना वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक स्टेटस को मेंटेन किए हुए। उस स्टेटस को में जो है जवान सफर कर रहा है। आई एम श्योर कुछ एग्जेजरेटेड रिपोर्ट्स होंगी, लेकिन कुछ सत्य है इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनकी सप्लाई चेन इस तरह से मतलब टूटना का मतलब तो बहुत गंभीर है, क्योंकि दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है भाई, और दुनिया में ये अमेरिका जो है पिछले
50 साल से कहीं ना कहीं लड़ ही रहा है, तो जो एम है ना लड़ाई का वो कन्विंस नहीं हो पा रहा जवान, जी। और उससे मेरे ख्याल में एक रोष है, उससे एक मतलब उसी का मेरे जवानों ख्याल के में लिए ये मोटिव क्लियर नहीं है कि आपको ये अचीव बिल्कुल करना है नहीं और है, उसको वापस बिल्कुल अचीव क्लियर करके नहीं, वापस आना है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा वही एक फैक्टर होता है कि आप मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, आप अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आप दुनिया की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, वो क्लियर ही नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप का विजन भी क्लियर नहीं, वो खुद कंफ्यूज है इतना कि उन्होंने पूरी आर्मी को कंफ्यूज कर रखा है। मिशेल सर का टेक क्या है इस पर? मिशेल सर, ओवर टू यू। थैंक यू। और विवेक, देखिए 3-4 पॉइंट्स हैं। मुख्य पॉइंट तो पहला पहला पॉइंट तो ये है कि ये लड़ाई जो सोल्जर्स के लिए है, ये जस्टिफाइबल लड़ाई नहीं है। उसमें कोई शक और संदेह नहीं है, क्योंकि जब सोल्जर्स लड़ाई में जाते हैं तो उनका जो मुद्दा होता है, उद्देश्य होता है, उसको वो ध्यान में रखते हुए लड़ाई करते हैं। जैसे अफगानिस्तान में जब मैं वहां पर भी था, मैं आपको बता रहा था, मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, वहाँ जो 52 कंट्री से उनके टॉप जनरल से इंटरेक्ट करता था। जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो फ्रांस के थे और आईएसएफ जनरल 4 स्टार यूएस के थे। इंटरेक्शन में एक साफ बात ये आती थी ऑप्स रूम में, और जो उनकी ब्रीफिंग होती थी, कि बड़े टॉप प्लान्स होते थे, लेकिन ऑन ग्राउंड जवानों को वहां पर यही नहीं पता था कि उनका टास्क या एम या मुद्दा क्या है। इस लड़ाई में भी अगर ये मुद्दा इनको बताया गया होगा, मेरे को लगता है, देखिए गोल पोस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप चेंज करते जाते हैं। सबसे पहले था रेजिम चेंज, फिर न्यूक्लियर और क्या क्या है, फिर कभी लड़ाई शुरू करते हैं फिर बंद हो जाता है। मतलब एक पेंडुलम के जैसे वो एक्सट्रीम्स पे ऑसिलेट करते हैं। कभी बोलते हैं ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, सब ठीक चल रहा है। कभी बोलते हैं हम उनको स्टोन एज में ले जाएंगे, उनका इतिहास मिटा देंगे। ऐसे में सोल्जर्स को जब कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स मिलते हैं, वो होता है कंफ्यूज, और इसीलिए वो जस्टिफाइबल लड़ाई उनके लिए नहीं है। दूसरा, प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट। देखिए जो भी जहाज है, ये बिल्कुल सही बोला है जनरल दयाल ने अभी, कि उनकी एक ट्रेनिंग इस प्रकार होती है, लेकिन प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट जब होता है सीज में, और खासकर ये इतनी लंबी डिप्लॉयमेंट होगी, ये आपने जैसे बताया नवंबर से ये फ्लोट ही कर रही है, तो जाहिर है कि हर सोल्जर का, खासकर क्योंकि मैं खुद एम्फीबियस एक्सरसाइजेस किया था, और हम उस समय आईएनएस विक्रांत 1983 में 12 दिन हम लोग थे अपने जवानों के साथ, और कुछ ब्रिगेड्स में थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ जवानों का मोराल लो होने लग गया था। 12 दिन हम लोग सीज में ही घूम रहे थे, ट्रेनिंग करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन क्योंकि एक फिजिकल स्पेस बहुत लिमिटेड हो जाती है, छोटी सी जगह है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना वो बड़ा है, तो उसमें क्या है कि वही लोग दिखते हैं, वही सब कुछ, वही वातावरण, सब कुछ वही, तो एक प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, मानसिक इम्पैक्ट होता है। तीसरा, लॉजिस्टिक्स। देखिए इनका 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स तो यहाँ पर है बहरीन में, उसको रिपीटेडली टारगेटिंग किया हुआ है। बाबल मंदिर स्ट्रेट में ये हूतीज ने टारगेट किया हुआ है। इनकी जो लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है, देखिए प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट में कुछ चीज़ें होती हैं, जब वहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिल रही हैं, उनको पहुँचाना मुश्किल है। एयरक्राफ्ट ये वहाँ लैंड कर सकते हैं, मतलब जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे लोड लिया जा सकता है, लेकिन आपने खुद देखा थोड़े दिन पहले एक अमेरिकन क्या नाम है, हेलीकॉप्टर वहाँ डाउन कर दिया गया था, और वो जी। बाद में क्रू को ऑटोनोमस बोट से रेस्क्यू किया था। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, वो लॉजिस्टिक सस्टेनेंस की। जब ये चीजें इम्पैक्ट करती है, इसका सारा ओवरऑल मोरल पे फर्क पड़ता है, और डिप्रेशन जैसी चीज ऑब्वियसली होती है। और मेरे को याद है कि अफगानिस्तान में, मैं एक छोटा सा ही आपको केस बताता हूँ, एक सोल्जर इतना डिप्रेस हो गया था कंधार में, कि एक दिन वो हवलदार था, और वो अपने वहां से सार्जेंट निकल के, उसने 2 गांव में जाके 18 लोगों को जमा किया, बच्चे बूढ़े सब शामिल, और उनको जिंदा मार के और जला दिया। फ्रस्ट्रेशन, प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट, और ये मैं उसको बोलता हूँ बैटल फील्ड की ये फटीग होती है। ये बैटल अभी इतना चल नहीं रहा है, लेकिन कई बार कुछ ना करते हुए भी लोग फेड अप हो जाते हैं। एक्शन तो हो नहीं रहा है, और जितना भी एक्शन हुआ ठीक है, वो कोई टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह फायर हो गई है, नेवी का बहुत कम रोल रहा है। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार बोला है कि हमने इनकी नेवी को ध्वस्त कर दिया है, अगर नेवी को ध्वस्त कर दिया होता तो आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला होता। तो साफ जाहिर है कि जो उनकी असॉल्ट बोट्स हैं, और जो अंडर वाटर ये इनकी छोटी छोटी सबमरीन्स है ये ईरान की, और जो माइंस लगी हुई हैं, वो उन्होंने वहां पर उस इलाके में एक दहशतगर्दी का माहौल बना रखा है, तो ट्रुप्स को भी अलर्ट पे रहना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अगर मैं देखूं,
ये इसका इम्पैक्ट उनके मोरल पे, फाइटिंग एफिशिएंसी पे पड़ता है। और प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट से कोई शक नहीं है, लोग को मेंटल डिप्रेशन और ये मानसिक तनाव होता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।